अरे भाई मऊ की जनता जो आंखों से देख रही है, अब इसी खीरी बाग में बैठ के लोग कहते हैं कि पालकी ने क्या काम करवाया है। बहुत लोगों की शिकायत है कि वो बहुत मोहल्ले में काम नहीं कराए हैं, 2 कदम साथ नहीं चलते, ऐसी भी शिकायत आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, तो ये पालकी भुलवा आपको नजर आ रहा है? अब आप तो ये पालकी आपको हिसामुद्दीन नजर आ रहे हैं? तो ये पालकी आपको शरीफ मुर्गा नजर आ रहे हैं? तो ये पालकी है। बहुत लोग हैं जो एक दूसरे का विरोध करते नजर आए। सिर्फ एक मिनट खीरी बाग के मैदान से राजनीति नहीं होगी। सिर्फ खीरी बाग के मैदान से राजनीति नहीं होगी। हम अच्छा आपका देखिए, मतलब हम राजनीति कर रहे हैं, हम तो आप नहीं कर रहे हैं। उनको जो कह रहे हैं कि सिर्फ खीरी बाग की वजह से खीरी बाग को हम नहीं बता रहे, हम आपके क्षेत्र को बता रहे हैं। हर जगह देखिए, आपके इलाके में तो आपके इलाके को इलाके को ये बता रहे हैं ना, तो आपके इलाके का। लेकिन तैयब पालकी बिल्कुल नाकाम जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं नाकाम। आपकी राय है? घोड़े के आग पे साल लगा है, दोनों तरफ नहीं दिखलाई दे रहा है। आइए हम शिला पर दिखलाई दे रहे हैं। 3,75,000, 7,65,000, 22,53,000, ये विकास है तैयब पालकी का। तो आगे पहुंच करेंगे। चलिए फिर ऐसे ही आगे के लिए हम अपडेट देते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहे। और स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टीवी में। मैं इरशाद अहमद, उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से। नगर निकाय का चुनाव की सूची जारी होने के बाद सभी प्रत्याशी मैदान में उतर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क तेज़ी से करना शुरू कर दिए हैं और सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तो इस चुनाव को लेकर हम जनता की राय जानने के लिए शहर के मोहल्ला खीरी बाग में आए हुए हैं और यहाँ की जनता की राय जानेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर नगर पालिका में हॉट सीट पे बैठने के लिए किस यानी चुना जाएगा। तो यहाँ की जनता से हम राय लेंगे। जैसा कि हमारे साथ यहाँ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी सौदागर भाई, ये बताइए कि इस बार चुनाव होना है और किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? देखिए भाई, मुद्दा तो विकास का हमेशा रहा मऊ नगर पालिका के अंदर, और भी बहुत से पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं यहाँ पे, मगर ये जो 5 साल गया जा रहा है और इसमें तो विकास तो आप खुद देख रहे हैं। अगले 5 साल पहले भी आप रिपोर्टिंग करने के लिए आए हुए थे, तो इंटरलॉकिंग वगैरह भी आप देखिए। जो यहाँ ये प्रतीक्षालय बना जा, कैमरामैन साहब दिखलाइए, मोहम्मद तैयब पालकी साहब उस पर लिखा हुआ है। कोई भी शिलापट आप देख के देखिए, आप थोड़ा उधर शिलापट देखिए, तैयब पालकी साहब का है। तमाम ये मैदान का सुंदरीकरण, बच्चों का स्कूल में आगे खड़ा होता है, प्रतीक्षालय है। ये 14 साल विवादित रहा, और फिर नगर पालिका से ही विवाद इनका था, मगर तैयब पालकी साहब के आने के बाद इस विवाद को ख़त्म करके तैयब पालकी ने एक विकास की नई क्रांति इधर ला दिया। सैदी रोड देखिए, मऊ का कोई भी ऐसा रोड नहीं है जिसमें तैयब पालकी के कार्यकाल में विकास न हुआ। इस 5 साल में मतलब काफ़ी विकास हुआ है, आपका कहने का मतलब। और क्या इस बार क्या लगता है कि इस बार नगर पालिका की हॉट सीट पे कौन बैठने वाला है? भाई देखिए, विकास में तो तैयब भाई तो सबसे आगे हैं जी। अब तय करेगा समय कि इसमें कौन हॉट सीट पे आ रहा है, मगर जनता की सबसे ज़्यादा अगर चर्चा है तो वो तैयब पालकी साहब की है। इसलिए तैयब पालकी साहब विवादित आदमी नहीं है, हर जाति समुदाय का उनके पास काम है, हर जाति समुदाय के लोगों का काम तैयब पालकी ने किया है। चाहे आप फातिमा का जो रोड हुआ वो देख लीजिए, मिर्जादीपुरा से लेके फाटक तक का रोड देख लीजिए, रामलाल जी की गली देख लीजिए। ठीक है, रही बात विकास की, यहाँ पे बुनकर निवास करता है। बुनकरों की जो समस्या है सबसे बड़ी बिजली देखिए भाई, बिजली की समस्या को लेकर क्या नगर पालिका के अध्यक्ष इस पे काम नहीं कर सकते? बिल्कुल करेंगे, अध्यक्ष करेंगे। ये मांग पूरी, इस बात को भी करेंगे। मुलायम सिंह ने जो 2006 में पासबुक एलेबल किया था बुनकरों के लिए, इस पे भी बात कर रहे हैं और ये होगा। अभी तो आपने देखा है कि एक नया प्रस्ताव दिया है कि बुनकर सोलर प्लांट, योगी जी ने कैबिनेट ने इसको पास किया है। और हमारे अभी ये 5 साल बीत गया, लेकिन अभी बुनकरों की समस्या हल नहीं हो रही है पासबुक को लेके, बिजली पासबुक को लेके। तो इस पे क्या कहेंगे भाई? ये तो देखिए, योगी बाबा जो हैं, इनसे निवेदन करके हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि योगी बाबा बुनकरों के, आप इसको समझिए, आप बुनकर कमजोर तबका है, आप इनके पासबुक को बहाल करिए। और जो हमारे माननीय श्री शर्मा जी हैं, उनसे भी हम कह रहे हैं, शर्मा जी हमारे काझा के हैं, खुद हमारे मतलब जिले के रहने वाले, ये बुनकरों को समझते हैं अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं करेंगे, बुनकरों का पासबुक ये बहाल करेंगे। जी चलिए, और भी लोगों से हम जानेंगे यहाँ की समस्या को। जी, क्या नाम है भाई?
आप अरे भाई एक मिनट बताओ, आप कहीं के भी हो, मऊ के हो ना भाई, आप ये बताइए इस बार चुनाव होना है, किन मुद्दों पे लोग वोट देंगे? हमको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। कुछ नहीं। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। जी हमारे पास जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी कलाम सौदागर। जी सौदागर भाई ये बताइए, चुनावी माहौल चल रहा है हाँ। और किन किन मुद्दों पे लोग वोट दें? अरे भाई, आबादी बढ़ेगी, नाली की समस्या रहेगी, है रास्ते की तामीर की समस्या रहेगी, आबादी की बढ़ती हुई रफ्तार और को देखते हुए तैयब पालकी तो ठीक है। अच्छा, उन्होंने नई आबादियों में भी काम करवाया है और पुरानी आबादियों में भी काम करवाया है, और ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम आबादियों में, दूसरे जो हमारे भाई लोग रहते हैं नदी उस पार, ख्वाजा जहानपुर, ब्रह्मस्थान, यही इलाकों में भी उन्होंने यानी कहने का मतलब विकास देख रहे हैं आप, विकास हुआ है, विकास के बेस पे आप लोग वोट करेंगे तैयब पालकी को, बता रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, इस बार तैयब पालकी को आप चाहते हैं? चाहते नहीं है, हम ही नहीं चाहते हैं, पूरा शहर चाहता है। अच्छा, पूरा तो क्या मतलब बस ये सड़क नालियाँ ही काफ़ी हैं या फिर बुनकर की समस्याओं को दूर करने के लिए भी है? 5 साल चला गया जी, 5 साल नगर पालिका का चला गया, उसके पहले दरमियान में बुनकर के नेता कहाँ सोए हुए थे? आज चुनाव है तो सब हमदर्द बन के आ रहे हैं। उन बुनकरों के नेताओं से पूछिए, जब पासबुक बना, बुनकरों का मुतालबा था मीटर हटाओ पासबुक बनाओ, तो गूंगे बहरे क्यों हो गए? क्यों नहीं कहे समाजवादी की सरकार थी कि सिर्फ पासबुक से काम नहीं चलेगा, हमारी मांग थी मीटर हटाओ, बुनकरों का रेट फिक्स करो, पासबुक बनाओ। क्या लगता है आपको कि मऊ में कोई ऐसा है जो वाकई बुनकरों के जो मसाइल हैं, बुनकरों की जो ये पासबुक का मसला है, कोई है ऐसा बंदा जो सामने आके कुछ करे इसके लिए? नहीं, देखिए, कामरेड खलीबसर, मौलवी बाकी और हबीबुर रहमान नुमानी के बाद मऊ के सरजमी पे कोई नेता नहीं आया। तो क्या उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही अगर रहा तो बुनकर का क्या होगा? बुनकर का क्या होगा देख रहे हैं, बुनकर तो अल्लाह तवक्कल जी रहा है, अल्लाह के भरोसे जी रहा है। बिल्कुल, लेकिन तो इस बार वोट विकास पे होगा। अरे भाई, मऊ की जनता जो आंखों से देख रही है, अब इसी खिरी बाग में बैठ के लोग कहते हैं कि पालकी ने क्या काम करवाया है। बहुत लोगों की शिकायत है कि वो बहुत मोहल्ले में काम नहीं कराए हैं, 2 कदम साथ नहीं चलते, ऐसी भी शिकायत आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, तो ये पालकी भुलवा आपको नजर आ रहा है? अब आप तो ये पालकी आपको हिसामुद्दीन नजर आ रहे हैं? तो ये पालकी आपको शरीफ मुर्गा नजर आ रहे हैं? तो ये पालकी है, शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन है और सम्मानित व्यक्ति है, सामाजिक आदमी है, कोई कमी नहीं है और एक तरफा फैसला है तैयब पालकी का। इसी पे बढ़िया, ठीक है। तो और भी लोगों से हम जानेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बात करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? चलिए आइए हम और लोगों से बात करें। जी क्या नाम है आपका? शमीम अहमद। शमीम भाई ये बताइए, चुनाव करीब है और अभी तारीख आई नहीं हुई है, लोगों का क्या मुद्दा रहेगा और किस मुद्दे पे वोट देंगे इस बार? मुद्दा ये रहेगा कि मऊ का धरती अर्थात जमाल, मऊ का लाल अर्थात जमाल। तो अरे अर्थात जमाल, सिर्फ अर्थात जमाली मऊ के धरती पे हैं और तभी तो मऊ के हैं। तो वो काम किए हैं, उनका कोई एक काम गिना दीजिए हमें, 1 मिनट। उनका कोई एक काम, जमाल नहीं काम किए हैं, उनका कोई एक काम गिना दीजिए। अरे क्या नहीं गिनाया जाए, आप गिना दीजिए। अरे पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। हाँ 1 मिनट। क्या सही रोड दिखाएंगे? अरे आप लोग चुप रहिए भाई, हम पूछ रहे हैं ना। आप बताइए। अरे बात सही है, आप मेरी बात सुनिए, आप ये बताइए। अरे सुनिए, हम पूछ रहे हैं, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए।
अरे मेरी बात सुनिए, आपस में मत भिड़िए, मऊ देखो ना, आपस में मत भिड़िए, मैं इनसे बात करता हूँ। आप सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। 5 साल अरशद जमाल रहे, इसी क्षेत्र इसी मोहल्ले के हैं, उन्हीं का एरिया आता है। इस एरिया में आज तक कभी वो रोड नहीं बना। क्यों नहीं बना? अरे आप गलत बोल रहे हैं। इसके पहले वाला रोड, इसके पहले वाला रोड, ये जो खड़िंजा बिछा है, ये खड़िंजा जो बिछा रहा है, ये खड़िंजा जो इसके पहले वाला रोड किसने बनवाया था? इसके पहले रोड से बना था। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप जो कहे तो अरे आपने- फिलहाल जो सामने देखो, जब है नहीं एक चल रहा। मिनट आप बात सुनिए। अरशद जमाल, ठीक है, आप अच्छी बात है। अरशद जमाल ने पासबुक को लेकर आवाज़ उठाई थी, उसका मसला हल कराया उन्होंने। अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने आवाज उठाई कि नहीं? आवाज़ देखिए, लॉलीपॉप देने से नहीं होता है ना, लॉलीपॉप देने से नहीं होता है। काम हुआ कि नहीं हुआ? करो कि आवाज उठाई थी कि नहीं काम उठाई? हुआ कि नहीं हुआ ये अरे बताइए। काम तो सरकार को न करना है कि अरशद जमाल को करना है? पहले ये बताइए आप। बिल्कुल सही है, लेकिन आखिर वो हल हुआ कि नहीं, हल क्यों नहीं हुआ? हम लोग को बोला का आप समाज, बताइए। हमारे के साथ बोला नहीं। चलिए, इनके पास जवाब नहीं है, और लोगों से मैं बात करता हूँ, और भी लोग हैं। अरे आपस में लड़िए मत, चलिए इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन है, बताइए। देखिए, यहाँ पे चुनावी माहौल चल रहा है। आज हम यहाँ आए हैं जनता की राय जानने कि चुनाव किस मुद्दों पे लोग यहाँ वोट करेंगे, और इस बार चेयरमैन की हॉट सीट पे किसे बैठाया जाएगा? चेयरमैन के सीट पे वही बैठेगा जिसका काम अच्छा होगा। जी, तो आपकी नज़र में किसका काम अच्छा है देखा मैं जाए अभी प्रेजेंट में तैयब पालकी है जी, काम तो उन्हीं का न है जी। ये अरशद जमाल का है। तो मतलब आप क्या चाहते हैं इस बार? तो ये चाहते हैं कि 100% तैयब बने उनके अच्छा, 5 इस साल बार के तैयब काम- पाल के ही आए। जी हाँ, बिल्कुल। विकास के अलावा और भी कुछ काम और है? क्या मुद्दा है जो जनता का मुद्दा है? बिजली का है, पानी का है, जो नगर बहुत लोगों की शिकायत है कि वो हमारे साथ 2 कदम चलते नहीं, इस पे क्या बिल्कुल कहेंगे? चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। कौन कहता है नहीं चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। जनता आजाद है, हर इंसान आजाद है, बोलने का सबको अधिकार है। मतलब इस बार तैयब पाल की बिल्कुल। चलिए। जनता का रुझान है ये। बात करते जी, हैं हमारे क्या बोल रहे हैं आप? मंत्री जी बिजली साहब जो AK जी, शर्मा AK जी शर्मा जी, जी। हैं, सारे नेताओं ने, हर जितने नेता के दल हैं, सारे नेताओं ने उनको दिया है, ज्ञापन दिया है। वही तो मंत्री वही ना कर सकते हैं बिजली का काम। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे सभी की जुबान पे एक ही चीज़ है, तैयब पाल की, अरशद जमाल। आखिर इन दोनों को हम साइड रख देते हैं। अगर इनको छोड़ के देखा जाए तो तीसरा चेहरा किसको आप हम लोग पकड़ेंगे जो कितने वाकई बार काम सोचेंगे करेंगे? नहीं। प्रसाद वर्मा। अच्छा, तीसरा चेहरा आपके निगाह में? हाँ, वो मोहल्ले का है। उनके मोहल्ले अच्छा। का पड़ोसी। हाँ, पड़ोसी है, यहाँ का पैदा है। उनसे उम्मीद करते हैं कि वो विकास करेंगे। अच्छा, अरे भाई, मोहल्ले का है, विकास करे या ना करे। अच्छा। लेकिन लेकर नैया डूब जाएंगे वो। अच्छा। जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, हाँ। ये पूरे बस्ती को लेके डूब जाएंगे। वो क्या नाली नहीं बनवा सकते हैं? अजी, आप यही गुनगुन के देखिए, मामले में। रामपुर का चुनाव हुआ है, मुसलमानों के साथ क्या हुआ है? हाँ। लाठी डंडा और क्या हुआ? लात घूसा मतलब हुआ। आप चाहते हैं कि अपने शहर का हो, नहीं, अपने शहर का हो, अपने अपना मऊ का कौम बुनकर का लड़का हो, बिल्कुल हो। तीसरा चेहरा कोई नहीं चाहते। त्रिवेणी प्रसाद वर्मा। अच्छा, त्रिवेणी। अच्छा, और लोगों से हम जानेंगे भाई, और लोगों से जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तो है इधर इधर बताइए, क्या नाम है? अबुल्लास नाम है। अबुलेस भाई, ये बताइए, अरशद जमाल तैयब पालकी का तो नाम हमेशा आ रहा है, एक बार ये एक बार वो रहे हैं। क्या ऐसा है कि मतलब आप लोग के सामने बहुत सारे प्रत्याशी नए आए हुए हैं और नौजवान भी हैं उसमें, तो तीसरा चेहरा कौन सा नज़र आता है कि वाकई वो आएगा तो विकास करेगा? अपने मऊ का ही लाल हो, बुनकर हो, कौन सा हो? अभी तो बर वक्त दिखा नहीं रहा है। हम लोग अरशद जमाली को जानते हैं, अरे, उसके अलावा दूसरे को आप नहीं जानते आपके मैदान में है शाहिद लारी हैं और मुबीन नेता हैं और आपके ये साहिल लारी तो अभी मेंबर का भी नहीं बने हैं। अरे वो न बने हो, लेकिन क्या लगता है आपको वो उस लायक हैं? लगेगा कि वो काम करेंगे? वो लायक नहीं है। मतलब तीसरा चेहरा नहीं समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, औरों से जानेंगे हम, और लोगों से भी हम आपके जानेंगे। चैनल के माध्यम से ये आवाज उठाएंगे जी। कि माननीय मंत्री जी तक ये आवाज पहुंचे कि वो पासबुक बहाल करवाएं, मुख्यमंत्री जी से बात करके। जी बिल्कुल। अब अपने बिल्कुल। घर का मंत्री है तो रोना कैसा? जी और बिल्कुल। उन्होंने कभी बुनकरों की ध्यान नहीं दिया, बुनकरों की यही अफसोस है। समस्याएं बिल्कुल होगी, उसमें वक्त लगेगा, जो भी होगा बिल्कुल होगा। बीजेपी के और लोग कहते हैं विकास विकास क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? भाई जी, क्या नाम है आपका? नाम मत पूछिए, भाजपा के अलावा कोई नहीं आएगा। अच्छा, इस बार मतलब इस बार चेयरमैन ही हॉट सीट पे भाजपा बैठेगी? भाजपा इतने दावे से उसके अलावा कैसे कोई कह रहे नहीं। हैं?
रुझान देखा जाता है, दावा क्या है। अरे ज्यादा हल्ला है यहाँ पे। अरे अरशद उससे क्या जमाल, मतलब? तैयब पालकी एक ही आवाज आ रही है। एक चाय पर पी के बिकने वाले हैं। अच्छा, और क्या? तो कहने का मतलब कि आप फिर कैसे तीसरा कह सकते चेहरा हैं? भाजपा, सिर्फ भाजपा, दूसरा नहीं। तो चेहरे में कौन सा चेहरा है, नाम है? अभी तारीख पढ़ने दीजिए, अच्छा, अभी चेहरा सामने, नाम नहीं है। तारीख पढ़ने दीजिए। किस मुद्दों पे आएंगे? आएगा ना भाजपा, अरे किस मुद्दों पे आएगा? बहुत विकास करेगा मऊ में। अच्छा, चलिए ठीक है, आगे भी बात करते हैं हम। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इधर आइए, इधर आइए, इधर लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पूछे आप आप बताएं, बोलेंगे, इनसे पूछते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, चुनाव होना है और तारीख आनी बाकी है अभी। यहाँ पे मऊ में ही, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ के इधर ही मोहल्ले के। तो यहीं होना है ना, नगर पालिका का चुनाव होना है। तब? तो किन मुद्दों पे वोट देंगे आप लोग? क्या इस बार किसको चाहते हैं आप लोग? अरशद जमाल को। अरशद जमाल को? आखिर अरशद जमाल क्यों? वही चेयरमैन है, बाकी चेयरमैन लायक कोई है ही नहीं है। मतलब क्या उसमें, उनमें क्या दिखता है? तैयब पालकी में नहीं दिखता और दूसरों में नहीं देखिए दिखता? मैं बताऊँ ना, ये जो जी। पत्थर है लगा हुआ है ना जिसे जी। नाले पे, जी, उसको जी। खोलिएगा तो खाली प्लास्टिक ही मिलेगी। सफाई कहाँ हो रही है? तो तो ये- कमी है, सफाई कहाँ नहीं हो रही है? नाली अगर खोल खोल सफाई के। नहीं होती तो फिर नाली का पानी कहाँ से जाता? कहाँ वही प्लास्टिक भट्टा सब खोलिए, आप किसी खोलिए अच्छा, पत्थर। अरशद जमाल को जो कह रहे हैं, अरशद तो मैं जमाल ही उनका चेयरमैन है यहाँ के, बस बाकी कोई नहीं है। वो तो- किस्मत है उसकी, वो जीत रहा है। आप ये बताइए, कुछ उनको बताइए तो उनके बारे में कि जो उन्होंने एक बड़ा काम किया हो। बड़ा काम का मतलब जैसे वो चेयरमैन उनको मिली, हाँ तो वही मालूम हुआ कि चेयरमैन किसको कहते हैं। जी। चेयरमैन किसको कहते हैं उसको मतलब साबित किए कि चेयरमैन ये है। अरे आप कुछ उसकी बताइए, कुछ तो बताइए, तब न होगा कि हाँ वाकई ये चेयरमैन थे। इनमें कंपेयर तो करिए, अरशद जमाल में क्या खूबी है और तैयब पालकी में क्या कमी है, बताइए तो। उनके में बहुत कमी है। वो सिर्फ का नाम हुआ है, वो मतलब कि बिजनेसमैन है वो। अच्छा, बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन है तो वो तो काम तो किए हैं, बहुत विकास किए हैं। आपका- जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए या फिर क्या चाहिए? विकास चाहिए। तो विकास तो दिख रहा है। फोटो देख रहे हैं जी। ये तालिमुद्दीन का फोटो लगाया और उस पर विकास दिखाना है। हाँ। देखिए वो तालिमुद्दीन चंदे से बन रहा है, जी। उसको विकास दिखा रहे हैं, उसको विकास कर रहे हैं आप। विकास ये दिखाइए, चेयरमैन देखिए उसको विकास दिखा रहे हैं। आप देखिए फोटो खींचिए उसका भी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, फोटो खींचिए। वहाँ कुछ नहीं है, उनका होर्डिंग लगा है प्रचार वाला। आप प्रचार उसका किसकी तस्वीर दिखा रहे हैं? तालिमुद्दीन की। जी वो चंदे से बनती है, मतलब मऊ के जो भी है, जी जी। तो विकास वो हुआ है, उसको विकास कर रहे हैं। एक चीज़ नहीं देखी ना, अब शहर में बहुत सारी चीज़ें हैं देखा जाए तो। अरशद जमाल और तैयब पालकी में कमी क्या है, ये बताइए हमें, ये देखिए, जानना वो चाहते हैं। बिजनेसमैन है, ये नेतागिरी है। अच्छा, तो आप नेता चाहते हैं, किस टाइप का नेता चाहते हैं? बहुत बेहतरीन नेता अरशद जमाल। अरे किस टाइप का बताएंगे कुछ? आप कह रहे किस टाइप का? हम कह रहे वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ही ना बिजनेस। अच्छा, बिजली को लेके उन्होंने आवाज़ उठाई थी, अब तक वो हल नहीं हुआ, क्या कहेंगे उस पर? अरशद जमाल ने। अरशद जमाल ही हल करेंगे उसको। जी। अरशद जमाल ही बिजली का हल करेंगे, बाकी कोई हल कर नहीं पाएगा। अच्छा कोई बिजली का मसला हल नहीं कर पाएगा सिवा अरशद जमाल के अलावा। जी। बिजली का जो भी है, चाहे बुनकर का जो भी मसला है, अरशद जमाल के अलावा कोई हल नहीं कर पाएगा। मैं आपसे अच्छा, इन दोनों को छोड़ के अगर देखा जाए, तीसरा चेहरा आप किसको देखेंगे जो वाकई विकास करने के लायक हो? बहुत मैदान में उतरे हुए हैं, किसको चला कहेंगे? अगर माला तीसरा चेहरा सोच रहे हैं, अगर माला नौजवान में जी। तो ये का नाम हुआ, का नाम हुआ भैया? अजहर फैजी। अच्छा, अजहर फैजी को फैजी। मतलब हाँ, पसंद उसके कर बाद रहे हैं। हाँ नौजवान में अगर खोज रहे हैं जी, जी। तो अजहर फैजी है भाई। तो यानी इस बार किस चीज़ का मुद्दा रहेगा आप लोगों का? विकास का और का विकास का, यानी बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं भाई। चलिए ठीक है, और लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पे। जी, क्या नाम है इनका? बताओ यार, अब देखो भाग रहे हो, क्या नाम है बोलो? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हम तो ये कह रहे हैं कि आप पासबुक वाला मामला कर रहे हैं कि अरशद जमाल इसमें क्या कर सकते हैं। जी, जिससे- पहली बात मेरी सुनिए, पहले बात मेरी सुनिए। बताइए। अरशद जमाल क्या कर सकते हैं? अरशद जमाल ने कब नहीं पासबुक के लिए दौड़ा, कब नहीं दौड़ा, ये बताइए। तो दौड़ने, पहले बताइए दौड़ा कि नहीं अच्छा ये दौड़ा? बताइए, पहले- दौड़ने पहले में बताइए। और काम कराने में बड़ा फर्क है ना? पहले ये बताइए दौड़ा कि नहीं दौड़ा अरशद जमाल? अब वो आप बताएंगे ना, हमारा तो थोड़ी कह ना रहे कि काम। दौड़ा जब उनको जरूरत पड़ी है बुनकरों को जी। जाने की, लखनऊ जाने की, कहीं भी जाने की, बुनकरों को लेकर वो गए हैं।
अच्छा, बस एक ही चीज लेके चलेंगे, विकास से मतलब नहीं है अरे आपको? विकास नहीं यार, सर जमाल किए थे 2 मरतबा वैसे ही चेयरमैन हो गए वो। अरे आप बताइए, हम एक चीज पूछे आप बताए नहीं। क्या चीज बताइए? कोई एक जगह बताइए जो विकास हो। अरे इसके पहले वाला रोड बना था जी। इसके पहले रोड वाला बना था, उसके अलावा जितना गली में नई आबादी में खड़िंजा बिछा था वो अरशद जमाली के डेट में बिछा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर टेबल लगा है, बड़ा काम बता ही नहीं रहे आप। वो क्या तो मतलब ब्रिज बनवाएंगे वो कल्पनाथ राय की तरह? अरे जैसे तैयब का बड़ा काम कल्पनाथ राय की तरह ब्रिज बनवाएंगे? बिल्कुल बनवा सकते हैं वो। बिल्कुल नहीं चाहेंगे बनवा सकते, वो सेंटर का मामला। आप गलत सवाल कर रहे हैं, अरे वो चाहेंगे तो क्यों गलत नहीं बन सवाल जाएगा? कर रहे हैं। वो सेंटर का मामला होता है ये सब। ब्रिज ये अरशद जमाल ने सबसे ज्यादा मौसी में उन्होंने ट्यूबवेल लगवाया, घर घर ट्यूबवेल लगवाया। चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी इखलाक अहमद। इखलाक भाई, ये बताइए 5 साल नगर पालिका को बीत चुके हैं और इस बार चुनाव होना है, तो किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे या फिर किस मुद्दे पे? देखिए मऊ नगर पालिका में हमेशा विकास के ही मुद्दे पे चुनाव होता है और इस बार भी वही रहेगा। तो और विकास के मुद्दे पे होता है तो अब दोनों लोग बारी बारी आते हैं, दोनों अपने अपने हिसाब से काम कराते हैं। जिसके जितना बजट बनता है वो बजट के हिसाब से जो भी बजट बनता है वो इसी जनता के इसी वार्ड में इसी क्षेत्र में मऊ शहर में ही वो खर्च होता तो है। इस बार क्या लगता है कि इस बार कौन चेयरमैनी के हॉट सीट पे बैठेगा? देखिए चेयरमैनी की हॉट सीट का जो मामला है, सबसे बड़ा मेन जो चीज़ें हैं वो अभी खुल के नहीं आई है। जैसे कि प्रत्याशी अभी कौन से पार्टी से कौन आएगा, जब तक वो नहीं डिक्लेयर हो जाएगा तब तक क्लियर नहीं होगा कि उस हॉट सीट पे कौन बैठेगा। तो इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, देखा जाए तो अरशद जमाल एक बार रहते हैं और एक बार तैयब पालकी जी, तो तीसरा चेहरा आपको अगर देखना होगा तो कौन होगा आपको? नहीं देखिए, तीसरा चेहरा उभर आ रहा है। अगर इनसे अगर हो सकता है कि पार्टी कोई जैसे यूपी में बसपा है, सपा है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 3 पार्टी अगर कोई ऐसे प्रत्याशी को ला देती है तो हो सकता है कि वही बन के आ जाए। ऐसा थोड़ी है कि ये 2 लोगों की ही सिर्फ नगर पालिका बना हुआ है, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल, किसी भी पार्टी के और किसी भी जाति का हो, अगर आता है तो उसको आप लोग चूज करेंगे। देखिए चूज का यही मतलब है कि यहाँ पे MP विधायक का तो कभी कोई मतलब रहता नहीं है, रह गया नगर पालिका का ही। तो अगर वो इनसे भी सक्षम आदमी कोई आ जाएगा तो वो भी उस गद्दी पे बैठ सकता है और आने वाले वक्त में ऐसा होगा भी। जी, देखा जाए तो 5 साल तैयब पालकी का ख़त्म हो चुका है अब, तो उनको अगर 5 साल में देखा जाए विकास कितना हुआ है, आप क्या कहते हैं? नहीं बिल्कुल, विकास को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ है। विकास को लेके कोई ये नहीं है। अगर कुछ नाकामी, जैसे हमारा ये सब क्षेत्र है, ये सब जावेद यार ने बेल्ट आता है वार्ड नंबर 40 का, तो ये बेल्ट ऐसा है कि यहाँ का सभासद खुद बेहतर था, तो उन्होंने काम कराने का हुनर रखा और उसको लेके आए। जैसे 5 साल पहले यहाँ आते थे तो यहाँ पे लोग ईंटा रख के बैठते थे, जी जी, लेकिन वो आज लोगों के बैठने की सुविधा हुई। तो वो कुछ जैसे कहते हैं कि प्रतिनिधि जो 2 तरह के होते हैं, एक वो हॉट सीट पे बैठा है, एक सेकंड सीट पे बैठा है, तो दोनों का जब तालमेल होगा तभी कोई चीज़ हो सकती है। तो इस बार क्या लगता है आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आएगा? देखिए मैंने कह दिया पहले ही कि पार्टी का सारा वर्जन, अगर यानी अभी फाइनल डिसीजन आप नहीं बताएंगे, आप वक्त आने पे बताएंगे। वक्त आने का मतलब ये कि जब कोई पार्टी मेन लीडर कैंडिडेट को लब लेके आएगी उसके बाद ही क्लियर होगा। हो सकता है कि तैयब टिकट पा जाए, हो सकता है कि अरशद जमाल पा जाए। अब जो टिकट पाएगा, यानी इनके बाद अगर तीसरा चेहरा भी आता है तो आप चूज करेंगे? ये मैं नहीं, पूरा मऊ ऐसा हो सकता है जैसे विधानसभा में। अच्छा, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? यानी इन दोनों को छोड़ के तीसरा चेहरा आना चाहिए कि नहीं विकास के लिए? वक्त के साथ सब कुछ बदलता है जी, ये भी बदल सकता है। नहीं आपकी क्या राय? मैं क्या पूछ रहा हूँ? देखिए निर्दलीय, अगर निर्दल से कोई आएगा, नहीं निर्दल हो या पार्टी से हो, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, कई साल से ये तो कर रहे हैं, तीसरा चेहरा अगर कोई आता है बढ़िया, तो क्या कहेंगे, बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कह तो रहा हूँ कि पार्टी जब लेके आएगी तो उसी के हिसाब से यहाँ। अच्छा, निर्दलीय पे नहीं करेंगे? निर्दल पे कम होता है, चांसेस कम हो जाते हैं। पार्टी का एक वोट बैंक होता है, उसके साथ ही जनता जुड़ती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा से हम बात करेंगे जी। इस बार चुनाव होना है और क्या आपकी राय है कि इस बार नगर पालिका की सीट पे कौन आएगा इस बार? तैयब पालकी। तैयब पालकी आएंगे? क्यों, आखिर वही क्यों?
ये इसलिए कि इनका काम अच्छा है। अच्छा, मतलब विकास अच्छा हुआ है बहुत 5 अच्छा हुआ। साल में। बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आप बहुत लोगों की मतलब इस बार बदलाव नहीं चाहते? ना हम नहीं चाहते हैं इस बार अरशद तैयब पालकी रहेंगे। पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका भाई? सामा अरे अंसारी। सामा भाई, आप नौजवान हैं और इस बार नगर पालिका का चुनाव होना है, आपकी क्या राय है कि इस बार विकास को देखा जाए तो कितना विकास हुआ है? और विकास वगैरह के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, हमारी कोई राय नहीं है अभी कोई राय नहीं है। वोट देते हैं आप? नहीं, हम वोटर नहीं है अभी वोटर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों में से बेहतर कौन लगता है आपको? बेहतर अरशद जमाल, अच्छा, अरशद जमाल। आखिर क्यों? क्योंकि वो काबिल हैं, इस लायक हैं। अच्छा, 50 मीडिया अगर खड़ी हो जाए तो वो बोल ले जाएंगे, तो ये पालकी नहीं बोल पाएंगे अगर 50 मीडिया खड़ी हो गई तो। अच्छा, सिर्फ बोलना ही काफ़ी है? अच्छा, आपको ज़रूरत क्या है? मेन विकास है, सिर्फ बोलना होता है? जरूरत तो विकास है। हाँ, तो विकास है तो ज़रूरी नहीं बात ना। करने के लिए बुनकरों को बुनकरों के लिए बात करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए तो बात करना चाहिए ना। सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता है ना, बहुत सभी चीज़ें उसमें आती हैं। बुनकरों की आवाज़ अरशद जमाल उठाते हैं, यानी आवाज़ उठाते हैं। आपकी राय है कि अरशद जमाल बेहतर होंगे? अरशद जमाल बेहतर होंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? नज़ीर आलम। नज़ीर भाई, ये बताइए, चुनाव है, चुनाव का माहौल है और यहाँ हम आए जनता के बीच चुनाव का माहौल जानने के लिए, जनता की राय जानने के लिए कि इस बार नगर निकाय का चुनाव होना है, इस बार क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? तैयब पालकी देखिए, किसी न बोलने में सही है और न काम करने में सही है, और न आगे किसी मंत्री वगैरह या किसी अधिकारी से भी बात करने में उनकी पकड़ नहीं है। वो इस लायक नहीं है कि किसी से बात कर सके। और अरशद जमाल में आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस बार जो तब्दीली आए, अरशद जमाल भाई आए। अच्छा, अरशद जमाल है, तो कहने का मतलब एक मिनट। हाँ, इस वक्त हम चाहते हैं कि इसमें तब्दीली आए। हमारे पूर्व चेयरमैन एक मर्तबा फिर आए, पूर्व चेयरमैन तो हमारे। आखिर क्यों 5 साल ये 5 साल वो, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कब तक चलेगा? तीसरा चेहरा क्यों नहीं लाते आप? तीसरा क्या पता तीसरा आए, इससे ज्यादा काम करे, इससे ज्यादा वो आपकी बात दूर तक पहुंचाए, ऐसा नहीं लगता आप लोग? या हो सकता है कि वो न भी करे। अरे आपकी बात तो बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। कोई भी आता है विकास जरूर हम आपकी करेगा। बातों को सर आंखों पे रखते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि वो न भी करे। ऐसा तो कभी नहीं देखा गया कि कोई आया और काम ना करे, ऐसा तो ऐसा मत बोलिए, हम देखे हैं। क्या पता है इनसे बेहतर हो, दोनों से बेहतर ये तो कोई नहीं जानता जी। या क्या पता कि वो क्या न करे। क्या आपके दिमाग में चलता है कि अगर तीसरा आता है कोई उनसे बेहतर तो आप बदलाव करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आता है कोई कर, लेकिन कोई लगता है आपको तीसरा चेहरा नजर आता है इसमें? इतने सारे 2 लोगों के अलावा कोई तीसरा चेहरा बढ़िया नहीं है और अभी नजर नहीं आ रहा है। और 2 लोगों में हमको तैयब पालकी से अच्छा चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन हमारे हैं। क्या क्या अच्छाई लगती है? क्या अच्छाई लगती है? अच्छाई बहुत सी सारी अच्छाइयाँ उनके अंदर। अगर देखा जाए उनके दौर में, उनके कार्यकाल में, उनके 5 साल कार्यकाल में तो काम नहीं हुआ बेहतर देखा जाए, और यहाँ पे तो पूरा नक्शा बदल दिया। कौन कह रहा है कि नहीं हुआ? आप गिना दीजिए एक काम कोई। इतना अफसर रहता था इसी से में। जब पहली मर्तबा ये जब तो आए तैयब पालकी बनवाया पूरा। नहीं, उसके पहले जो आए थे तो इतना जल्दी खराब भी हो गया, फिर तैयब पालकी को बनवाना पड़ा। नहीं, वो जो खड़िंजा लगा लाल वाला, वो उनको नहीं लगाने दिए, मोहल्ले के लोगों ने लगवाया, फिर उनको उबाड़ करके पालकी साहब आए तो अच्छा ठीक है, ये एक काम करें, और कोई काम बताइए। बहुत सारा काम उन्होंने। अरे विकास किसे कहते हैं? एक जगह नहीं ना कहते हैं, कई जगह काम होना चाहिए, कई मुद्दे हर होने जगह चाहिए। हुआ है। तो वही जाहिर सी बात है कि जब जैसा मौका रहेगा, जो इख्तियार में रहेगा वही करेगा। मतलब इस बार आप अरशद जमाल को आज चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक मिनट और अरशद जमाल को चाहते हैं। मुद्दा ये है कि अरशद जमाल जो है बहुत बड़ा काम करते हैं। अच्छा। ये जो पंधा रोड है, ढेकुलिया घाट का पुल, वही बनवाए हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए कितना काम किया? हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। पासबुक वही बनवाया मुलायम सिंह से कह करके, पासबुक बनवाया, लेकिन आप लोगों को ये नहीं बताया कि उसके साथ 1 किलोवाट कनेक्शन भी लेना है। लेना है। आज झेल रहे हैं बुनकर,
इसमें तो ये कमी है ना, उन्होंने नहीं बताया। बदल चुकी है, इसीलिए हम लोग झेल रहे हैं। अच्छा, सरकार बदल चुकी है। मतलब इस बार फिर अरशद जमाल को चाहते अरशद हैं। जमाल आते हैं, उसको विकास पुरुष, अरशद जमाल को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। वो अच्छा। मिनी अरशद जमाल जो है मिनी कल्पना तरह हैं। अच्छा। वो मऊ को सजा दिए हैं एकदम से। अच्छा, तो तैयब पालकी का काम नहीं दिख रहा है। ये काम कुछ नहीं कर रही है। तो अभी तो चंद दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ था नगर पालिका में, साफ सफाई के भी नाकाम हो चुके हैं। अच्छा। तैयब पालकी एकदम नाकाम जा रहे हैं। अरशद जमाल जो है बहुत बढ़िया। इस बार तीसरा चेहरा नजर नहीं, कोई तीसरा चेहरा कोई नजर नहीं है। चलिए चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे लगातार जनता की राय जाने हम, और यहाँ पे बहुत लोग हैं जो एक दूसरे का विरोध करते नजर आए। सिर्फ एक मिनट, खीरी बाग के मैदान से राजनीति नहीं होगी। हाँ। सिर्फ खीरी बाग के मैदान से राजनीति नहीं होगी। हम अच्छा, आप कहने का मतलब हम राजनीति कर रहे हैं, हम तो आप नहीं कर रहे हैं। उनको जो कह रहे हैं कि सिर्फ खीरी बाग की वजह से नहीं, खीरी बाग को हम नहीं बता रहे, हम आपके क्षेत्र को बता रहे हैं। हम हर ये जगह यहाँ हैं, आपके इलाके में, तो आपके इलाके को बता रहे हैं, इलाके बस। को ये बता रहे हैं ना, तो आपके इलाके का ही लेकिन पूछेंगे तैयब ना। पालकी बिल्कुल अगर- नाकाम जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं नाकाम। आपकी राय है जी, बिल्कुल। घोड़े की आग पे सड़ लगा है, दोनों तरफ नहीं दिखलाई दे रहा है। आइए हम शिलापट चलिए, दिखला ठीक दे है, रहे ठीक हैं है। आपको। 3,75,000, 7,65,000, 22,53,000, बिल्कुल, ये बिल्कुल। विकास है तैयब पालकी का। तो आगे पहुंच करेंगे। चलिए फिर ऐसे ही आगे के लिए हम अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहे और